पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में दिफाई मुआहदा, किसी एक पर हमला तीनों पर हमला समझा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुआहदा इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगा। तुर्की का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद किसी ख़ास मुल्क को हदफ बनाना नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुआहदा दिफा को मजबूत करेगा, इत्तेहाद को अगले मरहले पर ले जाएगा। आज का दिन तारीखी और मुआहदा हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का इतराफ़ कर रही है। पाकिस्तान ने हमेशा इत्तेहाद का पैगाम दिया। मार्का हक के वक्त पूरी कौम इकट्ठी हुई और भारत को शिकस्त दी। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की के साथ नया दिफाई मुआहदा सऊदी अरब की हिफाजत की ज़मानत नहीं देता। सऊदी अरब को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करे ताकि तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद में हुकूमत ख़तरे में है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, इनके अपने लोगों ने शुरू की है। ये लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की है। ये इनके ख़ानदान का अपना मसला है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुस्तरद करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून की गलत फहमी है कि वो मुजफ्फराबाद में हुकूमत बना लेगी। अभी तो 11 सीटें बाकी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान के साथ जंग जल्द खत्म होने का दावा। मुज़ाकरात में खुद शामिल होने का इशारा भी दे दिया। हथियारों की कमी को भी किसी हद तक तस्लीम कर लिया। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि ईरान ज्यादा देर जंग जारी नहीं रख सकता। जंग जल्द खत्म होने वाली है। हम मुज़ाकरात में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुमकिन है कि जल्द मुआहदा तय पा जाए और आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए। हथियारों में कमी के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास बाज़ हथियारों की लामहदूद फराहमी है, लेकिन कुछ का ज़ख़ीरा महदूद है जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर हासिल किया जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी सदर ने मिसाइल ज़ख़ायर में कमी की खबरें देने वालों को जेल में डालने और वज़ीर जंग पीट हेग्सेट के साथ इख्तिलाफ़ात और कशीदगी की खबरों की तरदीद की थी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ ने अमरीकी सदर की धमकियों और मुज़ाकरात के बयानात को ड्रामा करार दे दिया। बयान में कहा कि उन्हें ड्रामे नहीं, संजीदा और जिम्मेदाराना तर्ज अमल की ज़रूरत है। अमरीकी सदर हक़ाइक़ तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें। धौंस, झूठे वादों और ख़बरों को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करने की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितनल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला आज़म वरसक में फितनल खवारिज के एक गिरोह ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई में ज़िला दीर में 2 खवारिज को हलाक किया गया। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। तो कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? बेसिक मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं 10 दिन के बाद भी आना पड़ा कबर कुशाई कराऊंगा, मगर ये इनको इस तरह करने नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में जो नाम ऐड हुए हैं होंगे अपनी जगह ये बावकार लोग और अच्छे सरकारी अफसर। हमें भरोसा नहीं है अब सरकार के इन नामों के ऊपर। जो ओरिजिनल 8 मेंबरान की रुकनी टीम है, सिर्फ उन्हीं पे हमारी कंसेंट है, सिर्फ उन्हीं पे हमारा भरोसा है। कहाँ कानून में अथॉरिटी लिखी है DG हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद की ये बोर्ड बनाने की? और अगर नहीं है तो फिर इस बोर्ड की फंडिंग की क्या हैसियत है? कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत खुदकुशी है या कत्ल, तहकीकात के लिए खबर कुशाई ना हो सकी। मेडिकल बोर्ड बार बार बदलने पर मीर रजा के वालिद का खबर कुशाई से इनकार, नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। वकील के जरिए पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को नोटिस भिजवा दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक बनाए गए पहले मेडिकल बोर्ड से ही खबर कुशाई और पोस्टमार्टम कराने का मुतालिबा। सवाल किया कि किसे बचाया जा रहा है? 10 दिन बाद भी खबर कुशाई कराना पड़ी तो कराएंगे। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने भी नया मेडिकल बोर्ड मुस्तरद कर दिया। कहा कि इसमें सियासी मुदाखलत की जा रही है। हैदराबाद के पुलिस सर्जन डॉक्टर वसीम को मेडिकल बोर्ड में किस हैसियत से शामिल किया गया? पुलिस, महकमा सेहत और वज़ीर आला सिंध जवाब दें कि पहले 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड से लोग क्यों फारिग किए। मीर रजा की खबर कुशाई के लिए पहले और दूसरे मेडिकल बोर्ड को मिलाकर तीसरा मेडिकल बोर्ड बनाया गया।
कराची के ताजिर मीर रजा के केस से मुतालिक अहम तस्वीर जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। तस्वीर में मीर रजा की शर्ट पर गोली का निशान है और शर्ट के धागे निकले हुए हैं। सीधी जानी पसलियों पर तशद्दुद और पांव पर जख्म जैसे निशानात भी दिखाई दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि गोली सीने से लगी और कमर से निकली। गुज़िश्ता रोज चाय बकुआ से मिलने वाली गोली का खौल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। रिपोर्ट चंद रोज में आएगी। वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा तलाश करने के लिए भी कार्रवाई जारी। मुआवने खुसूसी महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा तारिक सईद ने दावा किया है कि स्वात में खुदकुश हमला फितनतुल खवारिज ने किया। खुदकुश हमलावर पहले दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ था, बाद में अदालत से बरी हो गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को हर सूरत वापस भेजा जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास की वादी नियाड, गेसपाल, बाबूसर और घेनी में सैलाबी रेलों से कई मकानात, फसलें, राबता पुल और पंचक्कियां तबाह हो गईं। शाहराह कराकरम पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक बहाल। चित्राल में सैलाबी रेलों से मुतासरा इलाकों की बहाली का काम जारी। सैलाबी रेलों से कई मकानात डूब गए। महकमे मौसमियात की आज जामशोरो, दादू, घोटकी और सखर के अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान। रात गए लाहौर, चिन्योट, मियांवाली और चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। चिन्योट में मकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहक। हुकूमत सिंध का BRT रेड लाइन लॉट 2 मनसूबे का ठेका खत्म करने का फैसला कलअदम। मनसूबे में ताखीर का जिम्मेदार भी डिस्प्यूट बोर्ड ने हुकूमत सिंध की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम और कंसल्टेंट्स को करार दे दिया। कहा मनसूबा ठेकेदार की वजह से नहीं, डिज़ाइन में बार बार तब्दीलियों और इंतजामी खामियों के बायस मुतासर हुआ। जल्दबाजी में ठेका खत्म करने का हुकूमत सिंध का फैसला मुआहदे की शिकों के खिलाफ और गैर कानूनी है। डिस्प्यूट बोर्ड ने करार दिया कि हुकूमत सिंध की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ट्रांस कराची इतने बड़े मनसूबे को मौसर अंदाज में चलाने की अहलियत नहीं रखती। लाहौर में पुलिस की मुबैना हिरासत में जाम भाग दोनों खवातीन की पाकपतन के कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। लवाहकीन का पुलिस पर मामला दबाने का इल्ज़ाम, तहकीकात का मुतालबा। खवातीन पर मुनशियात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। एक खातून के वालिद ने कहा कि पुलिस ने 5 अगस्त को दोनों खवातीन को डकैती के इल्ज़ाम में पकड़ने की इत्तला दी। थाने लेने गए तो कहा कि उन्हें जेल भिजवा दिया है। रात 8 बजे दोबारा कॉल की कि दोनों फौत हो गई हैं, लाशें ले जाओ। जाम भाग दोनों खवातीन नंद भाभी थीं और चुंगी अमर सिद्धू में पेंसिलें फरोख्त करती थीं। थाना टाउनशिप पुलिस ने खवातीन को 4 अगस्त को चोरी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया था। दोनों खवातीन 5 अगस्त को थाने में मुर्दा हालत में मिली थी। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि थाने में मासूर लड़की के साथ ज्यादती के वाक़े का नोटिस लेकर थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया है। ज्यादती के वाक़े का फौरी नोटिस लिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फैसल कामरान ने कहा कि करप्शन के मामले पर मुअत्तल होने वालों को बहाल नहीं किया जाएगा। शफाफ रिकॉर्ड वाले अफसर को SHO लगाना तरजीह है। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। लाहौर अब दुनिया के महफूज शहरों में से एक है। इंसानी आज़ाद की गैर कानूनी पैवनकारी के केस में 2 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी का एडिशनल सेशन जज का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट का जमानत मंजूर करने का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में लिखा कि एक मुल्जिम पर गैर कानूनी गुर्दा पैवनकारी के ऑपरेशंस का इल्जाम है। उनके अकाउंट में 20 लाख रुपए की मुंतकिली और दफा 164 के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। दूसरा मुल्जिम अस्पताल में गुर्दा पैवनकारी प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर था। FIA को ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत तहकीकात का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। ट्रायल कोर्ट केस की समाअत जारी रखे और वक्त पर फैसला करे। वज़ीर आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को शफाफ तरीन करार दे दिया। कहा जीती गई नशिस्तें हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी हैं। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के तरक्की के विजन को देख कर वोट दिया है।